Sorry for the interruption, students. This video got stopped automatically. I don't know for what reason it's actually happening like that. No problem. We'll start in this. What we are discussing? We are discussing about define KB, right? KB के बारे में define कर रहे हैं. तो मैंने आपको ये बताया था. Basically KB का definition हम define कैसे कर रहे हैं KB को. तो सबसे important जो चीज़ है, that is KB को define करने का. That is KB. आपको पता है KB के लिए हमको पता है फॉर्मूला ये है. तो हमको सबसे पहले तो ऐसे लिख देना है m is equals to 1. ये हम बता चुके थे, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. एंड के बी विल इक्वल्स टू डेल्टा टी बी. ठीक है, अगर आपका m की वैल्यू 1 है तो के बी क्या होगा? के बी इज इक्वल्स टू दिस. सो बेसिकली दिस इज व्हाट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. दिस इज व्हाट, ये बेसिकली आपका क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है. ओके, दिस इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड दिस इज व्हाट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है आपका. ठीक है, सो द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट विल इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर व्हाट? फॉर अ सॉल्यूशन. किसके लिए? फॉर अ सॉल्यूशन. फॉर अ सॉल्यूशन व्हेन मोलैलिटी कितना? मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1. क्लियर? बहुत इजी से डिफाइन हो गया, एकदम आपको फॉर्मूले से डिफाइन कर दिया. बहुत अलग अलग तरीके भी है इसको डिफाइन करने के लिए. या तो आपको पता है ये वाला फॉर्मूला जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 1 मास ऑफ द सॉल्वेंट, तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो. दिस मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो. मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो के बी है is equals to the elevation in boiling point when the number of moles of solute is 1 when the number of moles of solute is 1 and the mass of solvent is 1 kg. ऐसे भी डिटरमाइन कर सकते हो. तो आपके ऊपर है, आप इसको कैसे भी डिटरमाइन कर सकते हो. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. तो यहाँ तक हमने समझ लिया. ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. नाउ ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, सो आई विल ट्राई टू सॉल्व कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इस क्वेश्चन के, इस पर्टिकुलर टॉपिक के. तो हम वो सारे न्यूमेरिकल्स को एक बार देख लेते हैं. सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टॉप द वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है. तो आप चाहें तो इस वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं एंड ये क्वेश्चन को नोट डाउन करके आप एक बार ट्राई खुद से करके देख सकते हैं. ठीक है, सो वेन एवर आई एम गिविंग यू दिस काइंड ऑफ टाइम, सो दैट टाइम यू हैव टू यूटिलाइज दैट. ओके, आप एक्चुअली अगर नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ ही वो कर रहे हैं, मतलब चीट कर रहे हैं. यू शुड, वेन एवर आई एम गिविंग यू सच काइंड ऑफ थिंग्स, सो यू शुड यूटिलाइज इट. ओके, एंड यू शुड गेट अ काइंड ऑफ चांस टू सॉल्व इट, बिकॉज आपको ऐसे हमेशा चांस नहीं मिलता रहेगा सॉल्व करने का. सो वेन एवर यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ क्वेश्चन, you do it, you stop the video and do it. Okay, and yes, regarding your practicals, okay, so I don't have the practical book, okay, with me. So if anybody is having the practical book, can you send a PDF to me so that I will take care of that practical, how you will write down. I will tell all the procedure and all. Okay, so how will you do it? So yes, I think I have given enough time to you people to solve this particular question. So now I will start. Okay, 1 minute. Okay, yes. So the question tells, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन को देख लो. हम क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन. क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका कि 18 ग्राम, क्या है आपका क्वेश्चन, देखते हैं. यस, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. ओके, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है. ठीक है, दे रखा है 18 ग्राम ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. ओके, C6H12O6 इज डिजॉल्व इन 1 kg वाटर. क्या है? 1 kg वाटर में आपका 18 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व है. देन फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन. आपको पूछा है फाइंड करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का. ठीक है, आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 373 केल्विन. आपको कैलकुलेट करना है केबी फॉर वाटर. क्या करना है आपको? कैलकुलेट करना है केबी फॉर वाटर. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स है मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ और आपको एकदम अच्छे से बातें क्लियर हो जाएंगी कैसे इसको पर्टिकुलरली अप्रोच करना है. सो विल टेक पेपर्स एंड आई विल डू इट फॉर यू. सो सबसे पहले अगर हम जब भी क्वेश्चन ऐसे देखते हैं तो हमको जो चीज़ अप्रोच करनी है वो ये अप्रोच करनी है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें. सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. ओके, विल स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट. या हम कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस ले रहे हैं? हम ले रहे हैं आपके क्वेश्चंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ओके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन ले रहे हैं.
तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता है क्या दे रखा था आपको दे रखा था 18 ग्राम ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ओके, वो कितने केजी इट्स गेटिंग डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट नहीं लिखा है, वाटर लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। 1 kg ऑफ वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, इतनी बातें लिखी हुई हैं, राइट। सो 1 kg ऑफ वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, 1 kg ऑफ वाटर में डिजॉल्व हो रहा है। आपको क्वेश्चन में पूछ के क्या रखा है, आपको पूछा है फाइंड बॉइलिंग पॉइंट, पूछा है आपको, क्या पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आपको पूछा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताओ। ओके, फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और आपको एक और चीज इंफॉर्मेशन दे रखा है, आपको दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर इज कितना दे रखा है आपको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 373 केल्विन टेम्परेचर है ना, तो इसलिए 370, सॉरी नहीं दिख रहा था ना, यस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा है आपको 373 केल्विन। ओके, एंड आपको क्या दे रखा है, केबी, केबी भी दे रखा है। केबी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ओके, ये दे रखा है, इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। आपको पूछा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पूछा हुआ है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपको 18 ग्राम ग्लूकोज, हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको जो क्या दे रखा है, तो हम इसको गिवन चीजें देख लेते हैं। गिवन हमको दे रखा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मतलब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। आप सोच रहे हो क्यों निकाल रहे हो मैं, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, गिवन मास, जो मास दे रखा है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट, मोलर मास। अब गिवन मास कितना दे रखा है, गिवन मास दे रखा है 18 ग्राम। मोलर मास ग्लूकोज का कितना होगा बताओ, C6H12O6 कितना होगा, कैलकुलेट करो। C6 मल्टीप्लाई 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का कितना होता है 8816, राइट। इसको पूरा सॉल्व कर लोगे, इट विल बिकम कम्स एट 72, इट विल कम एज 12, इट विल कम एज 96 अप्रोक्सीमेटली, एंड इसको पूरा सम करोगे तो 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा कुछ अप्रोक्सीमेटली, राइट। 180 के आसपास आ जाएगा, 180 आ जाएगा, एक्जैक्टली 180 आएगा, क्लियर। सो हमने यहाँ पर लिख दिया 180। ये बेसिकली क्या निकल गया, ये निकल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्यों निकला, ये काम आएगा, अभी आप इतना याद रखो, आप इसको बाद में भी निकाल सकते हो। हमको पता है वी हैव गिवन वन मोर थिंग, दैट इज केबी। हमको क्या दे रखा है, हमको केबी दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है वैल्यू, राइट। हमको केबी दे रखा है इतना, हमको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर मतलब क्या है, हमको दे रखा है T0B। ये तो प्योर वाटर है, प्योर वाटर क्या है, बेसिकली प्योर सॉल्वेंट है, क्योंकि 18 ग्राम ग्लूकोज जो कि आपका सॉल्यूट है, एंड कौन सा सॉल्यूट है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। किसमें ऐड हो रहा है, 1 kg ऑफ वाटर। 1 kg ऑफ वाटर क्या हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया, सॉरी सॉल्वेंट हो गया, राइट। एंड ये दोनों मिला के तो सॉल्यूशन बन रहा है। तो आपको डेल्टा टीबी प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है कितना, 373 केल्विन। क्या दे रखा है, 373 केल्विन दे रखा है, ठीक है। एंड आपको केबी भी दे रखा है, तो 0.52। आपको तो सॉल्यूशन पूछ रहा है, राइट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। आपको पता है फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा टीबी, वी नो दैट, हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू KB मल्टीप्लाई M। दिस इज व्हाट मोलैलिटी। नाउ KB डेल्टा टीबी, व्हाट इज मोलैलिटी, यहां पर देख ले मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यू कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, क्योंकि यहां पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना दे रखा है, आपको बोल के रखा है 18 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास जो है वो दे रखा है आपको 1 kg। आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लिया है, क्या है आपके, ग्लूकोज है सॉल्यूट, राइट, और आपने ग्लूकोज के लिए तो कैलकुलेट कर लिया 18/188, राइट। तो क्लियर, तो ये क्या हो गया, M जो आप वैल्यू निकाल रहे हो वो हो गया 18, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 18 ग्राम, और 18 लिख सकते हो 180, इसको अभी ऐसे
कुछ यूनिट मत देखो, 180 डिवाइडेड बाय 1 kg, राइट। 1 kg तो है, यहाँ पर 1 लगा दिया, 1 kg मतलब 1 ही, तो 18 डिवाइडेड बाई 180, राइट। 18 डिवाइडेड बाई 180। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है 18 1 110, ये तो हो गया 10 हो गया। हम यहाँ पर 1/10 आ गया, हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/10। आपको पता है डेल्टा टीबी का क्या होता है, डेल्टा टीबी इज बेसिकली, अभी इसको पहले डेल्टा टीबी लिख लेते हैं। केबी का वैल्यू कितना दे रखा है, ये 0.52 मल्टीप्लाई 1/10, ये 10 से मल्टीप्लाई किया, एक 0 और आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.052, एक और 0 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ये हो गया आपका डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी निकल गया। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है बेसिकली टीबी निकालने को बोला है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, आपको क्या लिखा है, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मतलब टीबी, यही तो निकालना है। अब यू नो दैट दिस डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टी नॉट बी, राइट। सो यू नो यू गॉट दिस वैल्यू, you got this value, you don't know this, so TB will be equals to, हम TB निकाल रहे हैं, TB will be equal to delta TB plus T naught B, delta TB 0.052 plus T naught B is what, T naught B is what, 373, right, 373. If you will total sum means 373, yes, 373.052 केल्विन, ये आ गया, क्या आ गया, ये आपकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी टीबी की वैल्यू आ गई। इतनी समझ आ गया। एंड यही आपका बेसिकली क्या है, ये आपका है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, समझ में आ गया इतना बात कि ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन आ गया आपका। अभी अच्छे से बात समझ में आ गई। एंड ये जो देखो नॉर्मल क्या था, टीबी ये था, टीबी का वैल्यू ये था, राइट, 0 पॉइंट इतना। सॉल्वेंट का कितना था 373, एंड टोटल सॉल्यूशन का कितना आ गया 373 पॉइंट इतना। तो ये जो इतना है 0.052, यही तो एलिवेशन है, इतना ही तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ से इतना इंक्रीज हो रहा है, इतना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका एलिवेशन पॉइंट। सो इतनी बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई इतनी बात। शैल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यस, दिस इज व्हाट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज। अच्छे से देखिए आप लोग। ओके, so I'll give you 2 to 3 minute time, so just see this question, and if you are able to solve it then it is well and good, if you can able to solve it, because now I'm thinking you can easily solve it because it is a very easy question. Okay, so take your time, don't skip the questions. Whenever you're getting chance to solve means you have to solve it the questions, okay, because that is actually very 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 important, बिकॉज एग्जाम में आपके क्वेश्चन ही आएंगे। थ्योरी जितना भी पढ़ लो, थोड़ा बहुत थ्योरी आ जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में, बट जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बैठोगे तो क्वेश्चन ही आएंगे, तो वी हैव टू डू डील विद द क्वेश्चंस, देन ओनली विल गेट द थिंग्स, राइट, देन ओनली विल गेट द थिंग्स करेक्टली, राइट। ओके, सो शैल आई स्टार्ट? यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसको देख लेते हैं। हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। आपने 6 ग्राम यूरिया लिया है, 6 ग्राम ग्लूकोज लिया है, आर डिजोल्व इन 300 ग्राम ऑफ वाटर। कितने वाटर ग्राम ऑफ वाटर में, 300 ग्राम ऑफ वाटर में। आपको पूछा है फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा गया है। प्योर वाटर जो है का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, मतलब प्योर वाटर इज एक्ट एज सॉल्वेंट, राइट। उसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना दे रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, क्लियर। एंड केबी फॉर वाटर दे रखा है, केबी फॉर वाटर की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। क्या दे रखा है, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज yes, now this is what प्योर वाटर बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे दे रखा था। अब हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। सो इसको मैं भी आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बता सकती हूँ कि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो हमारे पास 2 चीज़ें थी, हमारे पास क्या है, हमारे पास यूरिया है, हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है। हमारे पास यूरिया है और हमारे पास ग्लूकोज दोनों है, ठीक है।
आपको पता है यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, N2CO N2, एंड ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O2 ना। ये तो मैंने से लिखा है, आपको पता है ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। आपको क्या दे रखा है, आपको 2 सॉल्यूट दे रखा है, ठीक है, और आपको इन जनरल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मांगा है। तो आप दोनों सॉल्यूट को कंसिडर करोगे, दोनों सॉल्यूट आपके नॉन वॉलेटाइल हैं, तो आपको क्या करोगे, आप इन जनरल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कंसिडर करोगे एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर दोगे, तो वही आपके टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात अच्छी तरीके से। सबसे पहले दोनों का आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे सॉल्यूट का। ठीक है, क्या करोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे सॉल्यूट का। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालोगे, दो भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। आपके पास यूरिया है, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया का क्या फॉर्मूला होगा, गिवन मास। अभी देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देती हूँ, मैं वहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट यूज़ किया है, सो आई विल टेल यू। हमको क्या क्या सिंप्लीफिकेशन दे रखा था, हमको क्वेश्चन दे रखा था, यस नाउ इतने पार्ट में इसको सॉल्व करने की ट्राई करती हूँ। ओके, सो दिस इज व्हाट आवर क्वेश्चन 2, दैट इज व्हाट 6 ग्राम आपका यूरिया दे रखा है एंड 9 ग्राम आपका ग्लूकोज दे रखा है। आपको टोटल बॉइलिंग पॉइंट बताना है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताना है, ठीक है, आपको फाइंड करना है। एंड आपको क्या दे रखा है, आपको वाटर का वो दे रखा है, डिजॉल्व इन हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब आपको दे रखा है मास ऑफ वाटर दे रखा है, केजी में नहीं दे रखा है, बट आपको दे रखा है मास ऑफ वाटर। कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 300 ग्राम। ओके, एंड आपको प्योर वाटर का मतलब आपको दे रखा है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब आपको T0B वाटर का दे रखा है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट, राइट, सॉल्वेंट का कितना दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। ठीक है, एंड आपको केबी भी दे रखा है, केबी है 0.52, ठीक है, अगेन केल्विन केजी पर मोल। ओके, इतना दे रखा है इन्फॉर्मेशन। आप इसको सबसे पहले सॉल्व करोगे, आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ 2 सॉल्यूट दे रखे हैं, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वही टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा। तो ये भले इंडिविजुअल सॉल्यूट है पर दोनों तो सॉल्यूशन में मिक्स है, तो इन दोनों का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा दैट विल इक्वल्स टू व्हाट, दैट पर्टिकुलर थिंग विल इक्वल्स टू आवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, दिख रहा है ना अच्छे से, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे N यूरिया प्लस N ग्लूकोज। ओके, N यूरिया प्लस N ग्लूकोज। अब N यूरिया जो है वो क्या है, यस गिवन मास, राइट, मतलब मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास, यहाँ पर भी मास गिवन, यहाँ पर भी मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट, मोलर मास। ओके, सो मास गिवन कितना है, मास गिवन दे रखा है यूरिया का, सबसे पहले यूरिया का देखो 6 ग्राम दे रखा है, एंड देखो मोलर मास कितना होगा, आपको पता है यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2, नाइट्रोजन 2, राइट। सो एक नाइट्रोजन का होता है कितना 14, 2 28 प्लस हाइड्रोजन 4, तो मतलब 4 प्लस कार्बन का कितना होगा 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16। सो इसको टोटल सम करोगे तो कितना हो जाएगा, यूरिया का 60 हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, राइट। 4 it will 32 and then it will become 10 30 and it will become 6. Okay, yeah, it will be, yeah, this will become 20 and then again it will become 30 40 and then it will become 60. Okay, yeah, clear, it has become 60। आप कैलकुलेट करके देख लो 60। ग्लूकोज तो हमने कैलकुलेट किया था 180 होता है, राइट, हमने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 60, ठीक है, प्लस गिवन मास फॉर दिस 9 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है आपका 180। तो आपको पता है 9 × 9 9 2 20, सो ये हो गया 1/20 एंड ये हो गया 1/10, राइट। तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.2, इतना आ गया, राइट, 0.2, नॉट, इट विल नॉट कम 0.2, 20 है ना, इट विल नॉट कम 0.2, 20 को कुछ अप्रॉक्सीमेटली आपका 0.05 आएगा, राइट। कैसे 20 इसको डिवाइड करके देख लो, 0 ये तो नहीं जाएगा, फिर इसको और 0 लेना पड़ेगा, 0.5, राइट, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। जब इसको आप टोटल सम करोगे तो क्या होगा आपका 0.15, राइट, इतना आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ना हमको अच्छे से पता है हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट फॉर्मूला वी आर हैविंग, दैट इज डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB
मल्टीप्लाई एम, राइट। हमको पता है के वी कितना दे रखा है आपको 0.52 दे रखा है के वी। एम कितना दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो ये सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास, राइट। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन केजी होना चाहिए बट आपको तो ग्राम में दे रखा है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी बट आपको ग्राम में दे रखा है। ग्राम में दे रखा है कितना, 300 ग्राम दे रखा है, राइट। तो 300 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो केजी में आ जाएगा, राइट। 0.52 मल्टीप्लाई एन एस कितना कैलकुलेट किया हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने कैलकुलेट कर लिया है 0.15 डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है 300 ग्राम। 300 डिवाइड बाई 1000 इट विल कन्वर्टेड इनटू केजी, राइट। केजी में कन्वर्ट हो गया। ये 1000 आपका डिनोमिनेटर में ये ऊपर चला जाएगा। तो आपने इसको सॉल्व कैसे कर लेना है, ऐसे कर लेना है 0.52 मल्टीप्लाई 0.15, ओके 0.15 एंड आपको पता है ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो ये 10 को ऊपर लिख दिया डिवाइडेड बाई 3, राइट। सो यस, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये डिनोमिनेटर में, यू नो दैट, राइट। ये डिनोमिनेटर में तो ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो इट विल बिकम एज, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यस इट विल 0.52, ये होगा 1.5 क्योंकि 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.5 हो जाएगा, एक जीरो शिफ्ट हो जाएगा 3। नाउ 3.15 होता है तो इसको जब सॉल्व कर लोगे 3.15 होता है तो कुछ 0.260 आ गया। क्या आ गया, 0.260 आ गया। इतना आ गया आंसर, क्लियर। इतना आ गया आंसर, क्लियर आ गया। ये आपका क्या है, डेल्टा टी बी आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, आपकी डेल्टा टी बी की वैल्यू आ गई। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको क्वेश्चन में पूछा था टी बी पूछा था, राइट। आपके पास टी नॉट भी तो है। अब तो सिंपल है, निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर स्पेस बचाया था हमारे पास तो यहाँ पर यस विल टेक वी नो दैट, yes we know that delta TB is equals to 0.260, ये आ गया इतना। अब we have delta TB delta TB is equals to TB minus T naught B। TB निकालना है, TB is equals to delta TB plus T naught B, ओके T naught B। TB क्या है आपका 0.260 प्लस टी नॉट भी कितना है आपका, टी नॉट भी कितना है, टी नॉट भी देखो, टी नॉट भी 100, राइट। व्हाट इज देयर 100, राइट। सो वी विल पुट 100 डिग्री, आंसर विल कम 100.260 डिग्री सेल्सियस। नाउ अब आप बोलोगे यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है बट ये तो स्टैंडर्ड यूनिट तो केल्विन है। बट देखो हम जो निकाल रहे हैं डेल्टा टीबी क्या है, ये बेसिकली ये कुछ इसमें यूनिट तो आपका है नहीं, ये एक अब आप मैं बताऊं, देखो आपको मैं बोलूं अगर आपके पास 340 केल्विन है टेम्परेचर, समझो इसको 340 केल्विन है और 300 केल्विन है टेम्परेचर, ठीक है। 340 एंड 300, इसका डिफरेंस क्या होगा, मैं इसका डिफरेंस पूछूं तो आप बोलोगे इसका डिफरेंस 40 होगा, राइट। इसका डिफरेंस 40 होगा। वैसे ही अगर मैं बोलूं आपके पास 100 डिग्री है एंड आपके पास 60 डिग्री सेल्सियस है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 40। तो आपका डिफरेंस चाहे जो भी हो, राइट, आपका यूनिट चाहे जो भी हो, डिफरेंस हमेशा इक्वली आएगा, ठीक है। केल्विन का डिफरेंस यूनिट चाहे जो भी हो, डिफरेंस हमेशा इक्वल आएगा। डिफरेंस तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना, डिफरेंस तो एकदम इक्वली आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हमने इसको एज इट इज रहने दिया और जब हमने इसको 100 यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दिया, यहाँ पर केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि ये जो निकाला था ये बेसिकली डिफरेंस था, डिफरेंस विल बी सेम, इसलिए हमने 0.260 लिखा है प्लस 100 कर दिया, ठीक है। अंडरस्टूड, एंड दिस विल बी द आंसर। गॉट इट, दिस इज व्हाट योर आंसर इज। सो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप जब भी डेल्टा टीबी निकालते हो तो आपको याद रखना है डेल्टा टीबी बेसिकली क्या है, आपका एक तरह का डिफरेंस है, डिफरेंस इन टेम्परेचर। सो इधर डिफरेंस केल्विन में हो, इधर डिफरेंस सेल्सियस में हो, डिफरेंस विल बी डिफरेंस, ओके क्लियर। शैल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। So yes, this is what the next question is. So today I am going to upload your notes also, okay? So you try to do all the notes, copy all the notes, okay? 1 minute. Yes. So you try to do complete all your notes. जो भी आपको मैं अपलोड कर रही हूँ उसको जल्दी जल्दी आप खत्म करके अपनी तरफ से खत्म करने की कोशिश करो, okay?
now we'll start this. Okay, yes. Okay, yes. So this is question number 3. In a solution, आपको एक solution दे रखा है in which 3.3 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 125 ग्राम ऑफ बेंजीन. आपको दे रखा है सॉल्वेंट बेंजीन, सोल्यूट दे रखा है 3.3 ग्राम ऑफ सोल्यूट दे रखा है, ठीक है. 3.3 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डिजॉल्व किसमें कर रहा है 125 ग्राम ऑफ बेंजीन. ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन क्या दे रखा है आपको बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन दे रखा है 80 डिग्री सेल्सियस. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी दे रखा है 80 डिग्री. इफ Kb फॉर बेंजीन इज इतना, फाइंड द मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट. आपको क्या पूछा है, आपको मोलर मास पूछा है नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का. आपको सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखे हैं, आपको ओनली बताना है मोलर मास क्या है, ठीक है. मोलर मास क्या होगा, तो सबसे पहले अप्रोच करने का क्वेश्चन इसका आपको ये पता चल गया. आपके पास मास दे रखा है नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का, आपके पास मास ऑफ द सॉल्वेंट दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, राइट. आप नंबर ऑफ मोल्स उसमें से निकाल सकते हो. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास पे मोलर मास, राइट. आपको पूछा है फाइंड द मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट. अब आपके पास मोलर मास तो हमको फॉर्मूला से मिलता है, हमको यहाँ पर कोई सॉल्यूट का फॉर्मूला तो दे रखा है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट बोल के रखा है, कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा है. तो हमको बेसिकली क्या निकालना है, हमको सारे टर्म्स निकाल लेने हैं. उसके बाद फाइनली हमको मोलर मास निकालना है, ठीक है. फाइनली हमको मोलर मास निकालना है, हमको डेल्टा टी बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, डिफरेंस कैलकुलेट करके हमको मोलर मास निकालना है. सो दिस इज द वे वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विद दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके.